पुस्तकस्थं ज्ञानं मौखिकं दानं पराधीनं स्थानं कार्य न साधयति। पुस्तकस्थ ज्ञान मौखिक दान पराधीन स्थान काम नहीं देता। मौखिक की नाम कथा नाम लौकी की नाम प्रथा नाम मानसी नाम व्यथा नाम अंतः क। मौखिकी कथाओं का, लौकिकी प्रथाओं का, मानसी व्यथाओं का अंत कहाँ। लक्ष्य एकाग्रता, कर्मणि अव्यग्रता, व्यवहारे विनम्रता, कार्य सिद्धे निदानम। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, कार्य करने में अव्यग्रता, व्यवहार में विनम्रता कार्य सिद्धि के कारण होते हैं। लक्ष्य एकाग्रता, कर्मणि अव्यग्रता, व्यवहारे विनम्रता, कार्य सिद्धे निदानम। अजीर्णे आहारस्य असमय विहारस्य अस्थाने व्यवहारस्य परिणामः सुखकरो न भवति। अजीर्ण में आहार का, असमय में विहार का, अनुचित स्थान पर व्यवहार का परिणाम सुखकारी नहीं होता। आत्मनिरीक्षणम आत्मपरीक्षणम आत्मसमीक्षणम महामानव लक्षणम। अपना निरीक्षण, अपना परीक्षण, अपना समीक्षण महान मनुष्य का लक्षण है। तानंग विना रागः, मंत्रं विना यागः, श्रद्धांग विना त्यागः न शोभते। तान के बिना राग, मंत्र के बिना याग, श्रद्धा के बिना त्याग अच्छा नहीं होता। पापः खलु संतापस्य विलापस्य अपलापस्य च हेतुर्भवति। जो यह पाप है वही संताप का, विलाप का तथा अपलाप का हेतु होता है। यूत्सूनां विवादस्य पिशूनानां प्रवादस्य सुरतीं ताम आह्लादस्य सीमा न भवति। युत्सु लोगों के विवाद की, पिशुन लोगों के प्रवाद की, सुरती वाले लोगों के आह्लाद की सीमा नहीं होती। अन्यो विचारः, अन्य प्रचारः, अन्यो व्यवहारः दौरात्म्यस्य सारः। दूसरा विचार, दूसरा प्रचार, दूसरा व्यवहार दौरात्म्य का सार है। कूपानां छाया, दुर्जनानां माया, मूकानां अभिप्रायः दुर्ग्राह्या भवन्ति। कूपों की छाया, दुर्जनों की माया, मूकों के अभिप्राय कठिनाई से पकड़ में आते हैं। अनुचितः आग्रह, अन्याय संग्रह, अनाधिकृतं परिग्रह विग्रहस्य कारणं भवति। अनुचित आग्रह, अन्याय संग्रह, अनाधिकार परिग्रह विग्रह का कारण होता है। नव वधूनां शाटिका, वणिजां वराटिका, विहारशीलानां वाटिका अतीव प्रिया भवति। नववधुओं की शाटिका, वनियों का वराटिका, विहारशीलों को वाटिका बहुत ही प्रिय होता है। खलाश्च हलाश्च मुसलाश्च वेदेने एवं कुशला भवन्ति। खल, हल, मूसल ये तीनों तोड़फोड़ में ही कुशल होते हैं। दृढ़ेन विश्वासेन अखंडितेन प्रयासेन विपुलेन उल्लासेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। दृढ़ विश्वास से, अखंडित प्रयास से, विपुल उल्लास से कार्य सिद्ध होते हैं। अर्ध स्मितानि, अर्ध कथितानि, अर्ध निरीक्षितानि गंभीरतमानि। अर्ध स्मित, अर्ध कथित, अर्ध निरीक्षित बहुत गंभीर होते हैं। शिरसि सुसज्जित चूलम, वदने नवतांबूलम, अंगे हरित दुकुलम, कस्य न मनोनुकूलम। शीर पर सुसज्जित चूल, वदन में नवीन तांबूल, वदन पर हरित ढुकुल, किसके मन को अनुकूल नहीं होता। दुखितानां संदेशः,
ध्वसानां अवशेषाः श्मशानस्य प्रदेशाः सज्जनानां क्लेशः हृदय द्राविणो भवन्ति। दुखितों के संदेश, ध्वंसों के अवशेष, श्मशान के प्रदेश, सज्जनों के क्लेश हृदय द्रावक होते हैं। पुष्पोपहारा नैवेद्य भारा घंटा टंकारा यदि समनो विकारः तदा नारायणं न प्रीणयन्ति। पुष्पों के उपहार, नैवेद्यों के भार, घंटों के टंकार यदि मनोविकार के साथ हों तो नारायण को प्रसन्न नहीं करते। विदुषाम अहंकारः विद्यार्थीनां श्रृंगारः मुनिजनानां विकारः विरक्तानां अलंकारः अशोभनीयो भवति। विद्वानों का अहंकार, विद्यार्थियों का श्रृंगार, मुनिजनों का विकार, विरक्तों का अलंकार अशोभनीय होता है। शीतल चंद्रिकासु स्निग्ध मरीचिकासु मधुमय वीचिकासु मंजुल गीतिकासु कस्य मनो न रमते। शीतल चंद्रिकाओं में, स्निग्ध मरीचिकाओं में, मधुमय विचिकाओं में, मंजुल गीतिकाओं में किसका मन नहीं रमता। ऐन्द्रजालिकानां चमत्कारः स्वप्नावस्थायाः संसारः धनलोलुपानां व्यवहारः सत्पुरुषाणां विकारः चिरस्थायी न भवति। इंद्रजालियों का चमत्कार, स्वप्रावस्था का संसार, धन लोलुपों का व्यवहार, सत्पुरुषों का विकार चिरस्थायी नहीं होता। लुब्धानां प्रीतयः चलचित्राणां गीतयः अन्यायोपार्जितानां मुद्राणां स्फीतयः अपरिपक्वमतीनां नीतयः चिरस्थायिन्यो न भवन्ति। लोभियों की प्रीति, चलचित्रों की गीति, अन्याय से उपार्जित मुद्राओं की स्फीति, अपरिपक्व बुद्धि वालों की नीति बहुत दिनों तक नहीं रहती। केचित् आलस्येन, केचित् पारवश्येन, केचित् नैराश्येन, केचित् बुद्धिकार्ष्येण क्लेशमयं जीवनं यापयन्ति। कुछ लोग आलस्य से, कुछ लोग परवशता से, कुछ लोग निराश हो जाने के कारण, कुछ लोग बुद्धि की कमी से क्लेशमय जीवन बिताते हैं। निशिथे संचारः कपटपूर्ण व्यवहारः सुहृदाम अत्युप्रचारः विरक्तानां श्रृंगारः शंकनीयो भवति। निशिथ में संचार, कपटपूर्ण व्यवहार, मित्रों का अधिक उपचार, विरक्तों का श्रृंगार शंका युक्त होता है। स्वाहा स्वधाकारः पूजा उपहारा सज्जा अलंकारः शोभा समाहारः अन्न जलाधारः। स्वाहा और स्वधाकार पूजा और उपहार, सज्जा और अलंकार, शोभा और समाहार अन्न और जल के ही आधार पर होते हैं। गंगा जलस्य पानेन किम, गंगा जल के पास से क्या। व्रतानाम अनुष्ठानेन किम, व्रतों के अनुष्ठान से क्या। स्तुतीनां गानेन किम, स्तुतियों के गाने से क्या। तीर्थानां यानेन किम, तीर्थों की यात्रा से क्या। यदि भाव शुद्धिर्नास्ति, यदि भाव शुद्धि नहीं है तो गंगा जल के पास से क्या। पास में गंगा जल हो तो कोई लाभ नहीं। भाव शुद्धि होना जो है प्रमुख बात है। व्रतों के अनुष्ठान से क्या जब भाव शुद्धि नहीं है। स्तुतियों के गाने से क्या जब भाव शुद्धि नहीं है। तीर्थों की यात्रा से क्या जब अंतर्मन की शुद्धि नहीं है। नव नव कुसुम विकासे मुग्ध शिशूनां हासे ज्योत्स्ना धवल प्रकाशे उदधि तरंगोल्लासे कस्य न लुभ्यति चेतः। नव नव कुसुमों के विकास पर, मुग्ध शिशुओं के हास पर, ज्योत्स्ना के धवल प्रकाश पर, समुद्र की लहरों के उल्लास पर किसका मन नहीं लुभाता।
तरलेषु तरंगेषु चपलेषु कुरंगेषु धावत्सु तुरंगेषु नर्तक दृग्भंगेषु कस्य न दृष्टिर्जड़ी भवति। तरल तरंगों में, चपल कुरंगों में, दौड़ते हुए तुरंगों में, नर्तकों के दृग्भंगों में किसकी दृष्टि जड़ीभूत नहीं होती। मूर्खोपदेशः खलु शुष्क नदी तरणम इव रुग्ण जनाभरणम इव गगन कुसुम हरणम इव निरर्थको भवति। सुखों को उपदेश देना शुष्क नदी में तैरने के समान, रोगी आदमी को आवरण पहनाने के समान, आकाश से कुसुम लाने के समान निरर्थक होता है। बाल के लिए कुतूहलानाम नववधूवर मंगलानाम स्निग्ध शीतल शाद्वलानाम विहग मंजुल कलानाम रम्यता वचसाम गम्य। बालकों के लिए कुतूहलों की, नववधूवरों के मंगलों की, स्निग्ध और शीतल शार्दुलों की, विहंगों के मंजुल कलों की रमणीयता वाणी के लिए अगम्य है। निर्लजः सर्वत्र सज्जो भवति। निर्लज सब जगह के लिए तैयार हो जाते हैं। मर्यादानां लोपः प्रकृतेरपि प्रकोपं जनयति। मर्यादाओं का लोप प्रकृति में भी प्रकोप पैदा कर देता है। पदानि तांबूल दलानीव सुसेवितान्येव सुख प्रदानि भवन्ति। पान के पत्ते के समान पद अच्छी तरह सेवित होने पर ही सुखप्रद होते हैं। संकीर्णता मानवानां परिपूर्णतायां महती बाधिका। संकीर्णता मनुष्य की परिपूर्णता की महती बाधिका है। परिश्रमवतांग जंगलानि अपि मंगलमयानि एवं परिश्रमी लोगों के लिए वन भी मंगलमय होते हैं। साधुनांग विशाला जटा मेधानांग विशाला घटा सपर्णांग विशाला फटा निस्सारापि भयप्रदा भवति। साधुओं की विशाल जटा, मेघों की विशाल घटा, सर्पों की विशाल फटा निस्सार भी हो तो भयंकर होती है। ऋण मुक्ति ही महामुक्ति ही। ऋण से मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है। अर्थ शुद्धि महाशुद्धि। अर्थ शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। चरित्र रक्षा महती परीक्षा। चरित्र की रक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है।